ग्रीन विंग मकाओ। हे गाइस, वेलकम बैक। टाइटल से आपको पता ही चल चुका होगा, मैं आज जा रही हूँ स्टैचू यूनिटी। सो गाइस, मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है स्टैचू यूनिटी। मैं पहले भी स्टैचू यूनिटी 2 बार जा चुकी हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ खास नहीं रहे हैं लास्ट 2 टाइम, बट दिस टाइम आई हैड अ रियली अमेजिंग टाइम। सो जब मैं आपके साथ ख़राब एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ तो मुझे लगा अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर करना बनता है। सो गाइस, मेरे यहाँ से स्टैचू यूनिटी अराउंड 3.5 to 4 आवर्स की जर्नी है और हम अपनी कार से गए थे। एंड द बेस्ट थिंग विच वी डिड दिस टाइम वॉज दिस कि हमने होम स्टे बुक कराया था। तो पहले हमने अपने होम स्टे में गए विच वॉज अराउंड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम स्टैचू यूनिटी। उसके बाद वहाँ हम रिफ़्रेश होकर अराउंड 2 o'clock हम स्टैचू यूनिटी पहुँचे और हमने एक टैक्सी हायर करी। वो आप ईज़िली आपको पार्किंग एरिया में मिल जाती है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पार्किंग एरिया भी काफ़ी दूर था और बस के थ्रू जाना होता था। सो वो सब हैज़ल इस बार हमने फेस नहीं किया। वो बेस्ट पार्ट था इस बार स्टैचू यूनिटी का। सो गाइस, सबसे पहले हम पहुँचे जंगल सफारी एंड आई मस्ट से दिस जंगल सफारी इज़ ह्यूज। यहाँ पर आपको इतने सारे एग्जॉटिक एनिमल्स मिल जाएंगे और आई मस्ट से इट्स जस्ट ह्यूज। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। मतलब अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो आपको एक पूरा दिन चाहिए। जल्दी जल्दी देखोगे तो हाफ डे तो लगेगा ही लगेगा आपको। माई सन वॉज कम्प्लीटली ऑ स्ट्रक बाय दिस लेपर्ड। मतलब जैसे ही उसने ये देखा बस वो तो उस जगह से हिलने को रेडी ही नहीं था। वो कम्प्लीटली मेस्मराइज हो गया एंड ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज टाइम देयर। वो मूवी नहीं करा था, उसको बस वही देखना था। हाउ इज़ ही मूविंग, वॉट इज़ ही डूइंग, उसको बस वही देखना था। एंड आई मस्ट से मतलब मैं और जगह भी गई हूँ, मैं और जंगल सफारीज़ में भी गई हूँ। मैं सिलवासा गई हूँ, मैंने मैसूर का ज़ू देखा है, दिल्ली का ज़ू देखा है। बट एनिमल की जो यहाँ पे मुझे कंडीशन लगी इट वाज प्रिटी गुड। मतलब वो हेल्दी लग रहे थे। एक तो बहुत ज़्यादा ह्यूज एरिया में बनाया गया है तो उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी उनकी कंडीशन लग रही थी। एंड बहुत वैरायटी है, इतना वैरायटी है कि मतलब आप देखते देखते थक जाओगे, इतना है। एंड इट्स ब्यूटिफुल। मतलब बहुत कुछ बच्चों को स्पेशली दे कैन लर्न अ लॉट बिकॉज जो बच्चे देखते हैं ना देन दे लर्न डिफरेंटली। मतलब तब उनको एक्चुअली पता चलता है कि ये बर्ड कौन सा है। माई चाइल्ड मतलब जो पढ़ता भी है ना तो वो पूछेगा मम्मा ये कैसा दिखता है, कैसा होता है। एंड ही एक्चुअली वॉन्ट टू सी इट। एंड दिस टाइम आई एक्चुअली शोड हिम ऑस्ट्रिच ऐसे दिखती है। देखो ऑस्ट्रिच का कितना बड़ा एग होता है, जिराफ है, ये वो है। तो बहुत कुछ है वहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए। अगर आपको पूरा जंगल सफारी घूमना है आप उसके लिए ओपन स्मॉल वैन आती है, आप उसकी बुकिंग करा सकते हो। बट उसके लिए आपको क्यू में लगना पड़ेगा एंड दैट टेक क्वाइट लॉट ऑफ टाइम। टच कर लो, जाओ 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 जाओ, कर लो टच। यू कैन टच, लेकिन स्लोली जाना है, ऐसा बहुत गुस्सा नहीं आना चाहिए। जंगल सफारी में देयर इज़ एवरी, जहाँ पर आपको कुछ अमेजिंग एक्जॉटिक बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब सिंपल बर्ड्स तो हैं ही नहीं वहाँ पर। आपको पैरेट भी देखोगे तो देयर आर डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ पैरेट। मकाओ मिल जाएगा। देन डक्स भी, ब्लैक कलर की डक, वाइट एंड रेड कलर की डक्स। बहुत कुछ अमेजिंग बर्ड्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगेन माई चाइल्ड वॉज कम्प्लीटली लाइक ही लव दिस प्लेस। देयर वॉज अ पैरेट हु वॉज मिमिकिंग चिल्ड्रन। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वाइल रिटर्निंग अगेन वी सॉ लेपर्ड बिकॉज माई सन जस्ट लव्ड इट। एंड उसके बाद वी वर रियली फैमिश। सो हम खाने के लिए गए एंड एज़ यूजुअल जैसे कि होता ही है वहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे और टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसा होता ही है। उसके बाद वी टुक एन ऑटो एंड वेंट टू सी स्टैचू यूनिटी म्यूज़ियम। और शाम का टाइम हो चुका था सो टेम्परेचर भी अच्छा मतलब प्लेजेंट हो गया था। म्यूज़ियम गए अंदर और गाइज़ अगेन मैं आपको बोलूँगी, मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि जो गैलरी व्यू करने वाला एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो वर्थ इट नहीं है, आपका टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट वाला एरिया है वो, तो आप उसे अवॉइड करें। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, बाकी आपकी इच्छा। हाँ नेक्स्ट करो, अगला अगला लेट्स सी। अब ये सो म्यूज़ियम को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद दिस इज़ अनदर प्लेस वेयर माई चाइल्ड गॉट स्टक। ही वांटेड टू अटेम्प्ट दैट क्विज़, जो स्क्रीन में क्विज़ आ रहा था उसको बार बार करना था। ये जो बटरफ्लाई उसको बार बार उसको कलर करना था। सो मीनवाइल मेरा जो बेटा है वो ये सब चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था और ही वॉज अटेम्प्टिंग दिस अगेन एंड अगेन। माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड दे वर एक्सप्लोरिंग द म्यूज़ियम।
सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द म्यूज़ियम वी वेंट अपस्टेयर्स। वो एक्सकेलेटर के थ्रू या स्टेयर्स के थ्रू आप जा सकते हैं। इवनिंग का टाइम हो चुका था, सनसेट हो रहा था। वॉचिंग दैट नर्मदा रिवर एंड सनसेट टुगेदर वाज जस्ट मेस्मराइजिंग। और यहाँ से आप स्टैचू का टच एंड फील ले सकते हैं। दिस इज़ अ बेटर प्लेस। सो मेरा जो लास्ट टाइम का जो मिस्टेक था वो मैंने इस बार रेक्टिफाई किया। आफ्टर दिस वी वॉच्ड अ साउंड एंड लाइट शो दैट वाज अनदर मेस्मराइजिंग एंड अ मेमोरेबल experience. Now we are heading for the last spot of the day, that is Glow Garden, which is just like walking distance from helipad वाला जो लाइट शो हमने देखा था वहाँ से बस walking distance है। गाइज टू बी रियली ऑनेस्ट, उस समय मुझे लग रहा था वॉकिंग डिस्टेंस है, बट इट वॉज नॉट दैट क्लोज बाय। स्टैचू यूनिटी में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इट टेक्स टाइम। सो इतना भी क्लोज बाय नहीं था ये। सो गाइस, यहाँ पर आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा होगा, बट इतना कुछ खास नहीं था। थोड़ा सा मुझे देखते ही ऐसा फीलिंग आया कि ओ माय गॉड, हाउ मच एनर्जी, लाइट एनर्जी हैज़ बिन यूज्ड इन दिस। आई होप दे आर यूजिंग सोलर पैनल। और ये छोटा ही था और ठीक था, अच्छा था, बट इतना कुछ खास नहीं था। हमने ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड नहीं किया। उसके बाद हम गए एकता फूड कोर्ट। फूड इज़ गुड एंड बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ ब्रांड्स के आपको फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे। गाइस, आफ्टर रिलिशिंग दैट यमी फूड वी हेडेड आउट फॉर अ होम स्टे। गाइस, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर टेंट सिटी भी है और साथ में अंदर स्टैचू यूनिटी में बहुत सारे होटल्स भी हैं। बट हमने लास्ट मोमेंट में बुकिंग करवाई तो हमें कोई भी होटल नहीं मिला अवेलेबल। और साथ में जो टेंट सिटी है उसका एडवेंचर हम अभी एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज हमारे साथ छोटा बच्चा था, हमारे पेरेंट्स थे। सो जो होम स्टे था ये काफ़ी अच्छा था। इसके प्रीमियम रूम काफ़ी अच्छे थे, साथ में इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों ही इंक्लूडेड था। सो आफ्टर रिलिशिंग दैट यमी ब्रेकफास्ट वी हेडेड आउट फॉर अ डे टू एडवेंचर। सो गाइज़, हमने एकता मॉल के पास गाड़ी अपनी पार्क करी, उसके बाद हमने ऑटो लिया एंड देन वी हेडेड आउट फॉर अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमें गोरा पार्किंग लॉट पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती थी, उसके बाद वहाँ से बस लेनी पड़ती थी। ऑटो वहाँ आते नहीं थे, मतलब आते थे तो बहुत कम फ्रिक्वेंसी थी। सो आई एम सो ग्लैड वो सब हमने जो भी प्रॉब्लम थी वो इस बार फेस नहीं करी। सो हम पहुँचे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ एंड दैट वॉज पेट जोन। सो गाइज़, जब हम जंगल सफारी गए वहाँ पर माई सन वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली आस्किंग अस दैट ही वांटेड टू टच एनिमल्स। ऑब्वियसली वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स थे तो इट वॉज नॉट पॉसिबल, ऑल्दो आइवरी में द बर्ड्स वर क्वाइट फ्रेंडली, उसने टच किया था। सो दैट इज़ वाई मॉर्निंग में ही हमने डिसाइड किया कि हम पेट जोन जाएंगे। तो हमने मॉर्निंग में ही उसकी बुकिंग कराई एंड ऑनलाइन बुकिंग कराई। तो जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, इफ़ इट कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। ये जो पेट जोन था काफ़ी छोटा था, बट यहाँ पर भी कुछ रेयर स्पीशीज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब फैसिनेटिंग एनिमल्स थे। और यहाँ पर भी यहाँ पर कॉलेज से, स्कूल से स्टूडेंट्स आ रखे थे बहुत सारे। ये स्पीशीज है ग्रीन विंग मकाओ। So this is a place where my son actually got stuck. He found this very fascinating. जैसे उसको जंगल सफारी में लेपर्ड और पैरट के पास से बस कहीं नहीं जाना था, उसी तरीके से उसको यहाँ पर ही wanted to feed them, he wanted to be with them. So इसलिए हमने सबसे ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पर एक्सपेंड किया with guinea pigs and rabbits. मम्मा, मुझे उनके पास लेके जाओगे? सो गाइस, पेट जोन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वी हेडेड आउट फॉर एकता मॉल। एकता मॉल में गाइस आपको इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की शॉप्स मिल जाएंगी। मी एंड माई मदर इन लॉ वी एक्सप्लोर्ड ऑल द शॉप्स, बट फ्रिज मैग्नेट के अलावा हमने कुछ परचेज़ नहीं किया। और मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ वो एक शॉप में गए, उन्होंने वहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग करी। और उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। सो वी हेडेड आउट फॉर एकता फूड कोर्ट, जो बगल में ही है। उसके बगल में न्यूट्रिशन पार्क है और उसके बगल में आपका जस्ट एडजेसेंट टू इट देयर इज़ दिस फूड कोर्ट। सो हमने डिसाइड किया है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस न्यूट्रिशन पार्क में जाएंगे। आप इतना दूर तक आ रहे हैं तो गाइज एटलीस्ट 1 डे स्टे के लिए आइए, बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। So now guys, the last 2 tip of this vlogs. Before that guys, please don't forget to hit the like button and do not forget to subscribe.
सो गाइज लास्ट 2 टिप्स ये हैं कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग योर सुपर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड योर सुपर कंफर्टेबल फुटवेयर्स, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ये मिस्टेक किया था एंड दिस टू आई हैव रेक्टिफाइड दिस टाइम. सो गाइज वी हैड अमेजिंग टाइम. अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं. और बस आज के लिए इतना ही. आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर स्टोरी. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.